कोविड में मैंने एक चीज़ देखा कि एक यूनिटी सी मुझे नज़र आई जो मैंने 30 साल से कभी नहीं देखी, कि कितने एक दूसरे पे साथ साथ जुड़े हुए हैं, हेल्पफुल हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं। ये नहीं कि केपी कम्युनिटी को, नॉन केपीज़ को भी ऑल्सो। सो मुझे एक चिराग सी दिखाई दी कि हमारी कम्युनिटी जिसे कहते हैं हमारी एकता नहीं है, इट इज़ नॉट सो, वी वेर यूनाइटेड। बड़ा इच्छुक हो गए कि ये कब जाएंगे वापस, और हम ये कहना चाहते हैं कि ज़रूर दिस इज़ आवर मदरलैंड, दिस इज़ माई मर्ज कश्मीर एंड वी शुड ऑल गो देयर, वी हैव टू गो बैक। बट हमारे लिए गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाए, कैसे जाएं, किस तरह जाएं, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे है, क्योंकि हमें निकले नहीं है, हमें निकाला गया। मीनवाइल मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही प्रार्थना करूंगा कि वो हमारे बारे में सोचें, और उसके बारे में सोचने के लिए हमारी सिक्योरिटी चाहिए, हमारे ओवर एज यूथ्स का सोचें। आज मैं 50 ईयर्स का हो गया हूँ, मैं क्या करूँगा वहाँ जाके? मुझे अगर करना है काम तो मुझे जम्मू आके या रेस्ट ऑफ इंडिया में करना है, तो मैं बीवी बच्चे वहाँ छोड़ के नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि माहौल ही ऐसा है वहाँ पर। क्योंकि आपने ये तो, हम तो है ही नहीं जानवर, या कोई बकरी है तो हमारी गाड़ियों में डाला और वहाँ फेंक दिया। जय माता दी। द राइट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं द राइट न्यूज़ और मैं हूं रोहित भट्ट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम आपकी मुलाकात कुछ नई शख्सियतों के साथ कराते हैं, अलग अलग मुद्दों पे बात करने के लिए। लेकिन आज से हम लोग एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपकी मुलाकात हम कराएंगे एक आम जम्मू कश्मीर के नागरिक के साथ। तो इसी सिलसिले में आज आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं हम अजय राजदान जी से, जो कि कॉमन कश्मीरी पंडित है। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी राय कुछ मुद्दों को लेके। आपका स्वागत है द राइट न्यूज़ में। थैंक यू रोहित जी एंड थैंक यू TRN। दे हैव गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय व्यूज ऑन दिस योर प्लेटफॉर्म। अजय जी, आप हमें ये बताइए कि सबसे पहला सवाल ये है कि जो अभी सेकेंड वेव कोविड की आई थी, उस कोविड में जो सपोर्ट पर्टिकुलरली अगर बात करें, सभी लोग सामने आए, और कश्मीरी कम्युनिटी की बात करें उसमें भी यूनिटी दिखी और सब लोग सामने आए, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ जो हमारे कोविड में हमारी जवान मौतें हुई हैं, हमारे बुजुर्ग चले गए हैं, हमारी पूरी फैमिलीज़ हमारी कम्युनिटी के चले गए हैं, इवन तो नॉन केपीज़ की भी बात करूंगा। तो इस पेंडेमिक में सबको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं दिल से। और सेकेंडली, कोविड में मैंने एक चीज़ देखा कि एक यूनिटी सी मुझे नज़र आई जो मैंने 30 साल से कभी नहीं देखी, कि कितने एक दूसरे पे साथ साथ जुड़े हुए हैं, हेल्पफुल हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं। ये नहीं कि केपी कम्युनिटी को, नॉन केपीज़ को भी ऑल्सो। सो मुझे एक चिराग सी दिखाई दी कि हमारी कम्युनिटी जिसे कहते हैं हमारी एकता है, it is not so and we were so united and मुझे लग रहा है कि कोविड में बहुत मदद की है। इवन द डॉक्टर्स फ्रॉम USA, आई वुड लाइक टू नेम सम 5 डॉक्टर्स विच आई हैड इन माई नॉलेज। डॉक्टर विमरेश रैना जी है, डॉक्टर निखिल है, डॉक्टर अनिल रैना जी दिल्ली में, डॉक्टर संजीव भट्ट जी हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर सुरेश सराफ जी हैं, डॉक्टर सप्रू जी हैं, डॉक्टर शक्ति बान है। इन्होंने बहुत सारा मदद की हमारी कम्युनिटी को, इन्होंने एडवाइजेज की है फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड मैं इनको बिल्कुल रियली सल्यूट कर रहा हूँ जी। TRN भी उन सबको सल्यूट करता है जिन डॉक्टर्स की इन्होंने बात की, जो कोविड के टाइम पे सबको सपोर्ट किया उन्होंने। अजय जी, आप हमें ये बताइए कि रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी पे आपका क्या कहना है? सर, इट इज़ अ वेरी सीरियस मैटर। दिस इज़ अ मैटर विच इज़ कंसर्न्ड विद ईच एंड एवरी बड़ी दोज हु इज लिविंग इन इंडिया। ये सब जनता को भी, मतलब ये बड़ा इच्छुक हो गए कि ये कब जाएंगे वापस, और हम ये कहना चाहते हैं कि ज़रूर दिस इज़ आवर मदरलैंड, दिस इज़ माई मर्ज कश्मीर एंड वी शुड ऑल गो देयर, वी हैव टू गो बैक। बट हमारे लिए गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाए, कैसे जाएं, किस तरह जाएं, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे है, क्योंकि हमें निकले नहीं है, हमें निकाला गया है। सो पॉलिसीज़ के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए, तो इसके लिए पैकेज आ जाए, इसके लिए हमें घर के लिए रिहाइश दे, हमारी सिक्योरिटी का सोचें, दोबारा माइग्रेशन ना हो। 32 साल बाद हम एक और माइग्रेशन हो रही है फ्रॉम जम्मू टू वैली, एंड फिर अगेन वी विल कम बैक। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आपने बात की कि फिर से माइग्रेट ना होना पड़े, इस तरह की पॉलिसीज होनी चाहिए, तो आपको लगता है कि सरकार अभी इस पे काम कर रही है? देखिए, दैट गवर्नमेंट ओनली नोज, वी डोंट नो
कि व्हाट इज़ द पॉलिसीज़ एंड व्हाट दे आर, क्योंकि मुझे लग रहा है मोदी जी अचानक कोई ना कोई फैसला छोड़ देते हैं जनता के आगे। हमें भी अच्छा एक फैसला ज़रूर आएगा, और मीनवाइल मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही प्रार्थना करूँगा कि वो हमारे बारे में सोचें, और उसके बारे में सोचने के लिए हमारी सिक्योरिटी चाहिए, हमारे ओवर एज यूथ का सोचें। आज मैं 50 ईयर्स का हो गया हूँ, मैं क्या करूँगा वहाँ जाके? मुझे अगर करना है काम तो मुझे जम्मू आके या रेस्ट ऑफ इंडिया में करना है, तो मैं बीवी बच्चे वहाँ छोड़ के नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि माहौल ही ऐसा है वहाँ पे। क्योंकि आपने ये तो, हम तो है ही नहीं जानवर, या कोई बकरी है तो हमारी गाड़ियों में डाला और वहाँ फेंक दिया। सो इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू थिंक ओवर दिस। मोदी जी को बड़ा इस पे काम करना पड़ेगा कि हमारे को वापस जाने के लिए, क्योंकि इसमें हमारे को रहने का भी, ओवर एज यूथ का भी, सिक्योरिटी का भी, और बहुत सारे इसमें इश्यूज हैं। जी जी। तो आप हमें ये बताइए कि अभी जैसे पीएम पैकेज की बात करेंगे हम, क्योंकि हम रोज़ बात करते हैं, तो हमने अभी तक जिनसे बात की या तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं या सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, आप एक कॉमन कश्मीरी पंडित हैं, तो अभी आप इस माहौल को देख रहे हैं, जो भी माहौल बना हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले कहूँगा, आई एम नॉट द अपोजिट ऑफ द पीएम पैकेज। इट इज़ गुड वन कि किसी को जॉब मिलती है, किसी को दाल रोटी मिलती है तो मिलनी चाहिए, लेनी चाहिए, ग्रैब करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हमारे ये सोचना चाहिए उन पीएम पैकेज को जो यूथ ब्रिगेड जा रहा है, बिकॉज जो इसकी एज लिमिट है दैट इज़ अप टू 40 ओनली, बिकॉज यंग ब्रिगेड जा रहा है वहाँ पे। उस यंग ब्रिगेड को क्या सोचना है कि हमें पहले हमारे बुजुर्गों को, हमारे पेरेंट्स को क्यों निकाला गया और कैसे निकाला गया, और उसी टाइम पे क्यों हालात ऐसे बने कि हमें निकाला गया। क्योंकि उस टाइम जो हालात थे वहाँ पे कश्मीर में, गिरजा टिक्कू का क्या कसूर था, और सरला जी का क्या कसूर था, गंजू साहब का क्या कसूर था, सती जी का क्या कसूर था, क्योंकि जो इन्होंने वहाँ कतलेआम शुरू किया था 1991, दिस इज नॉट ओनली 1991, इससे पहले 7 एग्जोडस हो चुके हैं हमारे साथ। सो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी यूथ ब्रिगेड को ये सोचना चाहिए, इन्हीं के लिए हमारे माँ बाप ने हमारा कश्मीर छोड़ा ताकि इनकी इज्जत बची रहे, और आज इन बच्चों पे ही दारोमदार है ये हमारी इज्जत बरकरार रखें, वहाँ जाएं और पहले सोचें सेफ्टी और सब कुछ। और पीएम पैकेज में भी देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हाट दे आर इशूइंग ए बॉन्ड, कि चलो जी आप बॉन्ड लिख के दे दो हमें कि आप वापस नहीं आओगे जम्मू, आपकी ट्रांसफ़र वहीं रहेगी, आपने वहीं रहना है, बेसिक सैलरी पे काम करना है। सो एक किस्म का ये एक किस्म का एक फोर्स एग्जोडस नहीं माना जाएगा, इसको वापसी रिटर्न नहीं माना जा रहा है इसके लिए। ये तो एक ज़बरदस्ती वापस भेजो, और हमारे को ये वर्ल्ड को दिखाना है कि देखिए जी कश्मीरी पंडित वहाँ काम कर रहे हैं, अदरवाइज देयर इज़ नो सेफ्टी राइट नाउ। जी अजय जी, आपने बात की जो बॉन्ड एक लिखाया गया था स्टार्टिंग में, आप इसके जिम्मेवार किसे ठहराते हैं? उस टाइम पे जो ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने ये पीएम पैकेज के टाइम पे सबको भेजा कि पहले ये बॉन्ड साइन करवाना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर इस तरीके का बॉन्ड, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में पहली बार है कि आपको जॉब करने के लिए जाना हो और आपको उसके लिए बॉन्ड लिख के देना पड़ेगा कि आप वैली नहीं छोड़ सकते। सो आई डोंट बिलीव दैट कि कैसे इन्होंने बॉन्ड साइन कर दिया, क्यों बॉन्ड साइन करना है इसमें, तो इसमें बंदिश में आ गया बंदा। और दूसरी बात है कि आपको बॉन्ड लिख के भी देना भी है, और आपने चिंदी भी ख़त्म कर दी है, आपकी माइग्रेशन ख़त्म हो गई है, एंड साथ में आपका जो जी अजय जी, जैसे आपने बोला माइग्रेशन ख़त्म हो गई, क्योंकि जिसकी जॉब लगी तो उसकी फैमिली माइग्रेंट नहीं है, उनकी जॉब लगी, लेकिन साथ साथ में अगर उनको एकोमोडेशन मिलती है, क्वार्टर मिलता है, और वो क्वार्टर भी रिटायरमेंट पे छोड़ना है, तो वो माइग्रेशन ख़त्म कहाँ से होगी? वो माइग्रेशन बेसिकली जब वो, ये तो मसला है कि इस बातों पे तो गहराई में जाना पड़ेगा कि हमारे को तो इन्होंने, गवर्नमेंट ने बलि का बकरा बना रहे हैं। सो दे आर यूजिंग अस, देयर इज नॉट कि दैट दे हैव गिवन अस ए क्वार्टर्स, इवन तो अभी भी लोग किराए पे रह रहे हैं और मोमदन्स के घर में ही रह रहे हैं किराए पे। सो वी हैव टू थिंक ओवर दिस। जी जहाँ तक बात करें, हम यूनिटी की बात करते हैं, तो अभी वैसा माहौल बना हुआ है कि जो यूथ है वो कश्मीर का यूथ ले लें, जम्मू का यूथ ले लें, वो सब एक ऐसी माइंड सेटअप लेके हैं कि उनको काम करना है, उन्हें कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों से जो पुराने ज़माने के ख्यालों में लोग थे। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि एक यूनिटी जो है, हम पहले बात करेंगे आम यूथ की, तो आपको लगता है ना कि एक अच्छा सा माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है? देखिए, आजकल की जनरेशन चाहे वो मुस्लिम्स की हो कश्मीर वैली में या अपनी कश्मीरी कम्युनिटी की यहाँ की हो, मैं रिलेटेड इसी के बारे में करूँगा कि कश्मीरी पंडितों की जो आजकल का बच्चा है वो डिजिटल है, वो उसको लैपटॉप चाहिए, उसको हर चीज़ चाहिए। देखिए हमारी क्या क्वालिटीज़ मिल गई है कश्मीर में। जो 90 के बाद जो बच्चे पैदा हुआ उन्होंने पत्थर देखे, उन्होंने गन्स देखी, उनकी मानसिकता यहाँ है। पहले सूफिज्म होता था, आजकल वहाँ वहाबिज्म है। और कश्मीरी पंडित ने स्ट्रगल देखी, कश्मीरी पंडित ने यहाँ पे पढ़ाई देखी, कश्मीर पंडित ने बोला मैंने हार्डवर्क देखा, कश्मीर पंडित ने कलम देखी, तो वो उसी माहौल में
पला बैठा है। और जो कश्मीरी मुसलमान का बच्चा है बेचारा, उसको ये भी नहीं पता कि कश्मीरी पंडित कौन है, कश्मीरी पंडित था कौन, कहाँ रहते थे, बिकॉज दे वर नॉट नोइंग द हिस्ट्री अबाउट अवर्स। सो मेरे अभी रिसेंटली मैं आपको एक शेयर बात करना हूँ। माई अंकल विजिटेड इन 2008 टू वैली, और उस टाइम जो बच्चे पैदा हुए थे उन दोनों को उन्होंने कभी तो बट्टा देखा नहीं था, तो मोहल्ले में बताया गया कि देखो जी बट्टा आया, बट्टा आया। तो ऐसा लगा उसको कि जैसे कोई जानवर, कोई स्पेशल एलियन आया है कोई, क्यों नई यूथ्स को पता ही नहीं हमारी कम्युनिटी के बारे में। सो हमें इंटरेक्शन होनी चाहिए, लेट वी अंडरस्टैंड ईच अदर। और मैं रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन के लिए एक बार और इसके ऊपर जोर देना चाहता हूँ कि हमें पनून कश्मीर का एक आइडिया जो है, उनकी जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ वेरी ट्रू। वी शुड बी सेटल एट वन प्लेस। जब डर का माहौल हमारे धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, हम वैली को अपना आगे आगे फैलते जाएंगे और आप अपने घरों में जा सकते हैं। लेकिन जिस मौत के कुएं से हमें निकाला गया और गवर्नमेंट कहेगी मौत के कुएं में जाओ और अलग अलग जगहों पे आप बसर हो, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये संभव है। क्योंकि रात को भी अगर हम सोएंगे वहाँ पे, तो अगर दरवाज़ा नॉक हो गया, वो कहेंगे कि पता नहीं कोई मिल्टन तो नहीं आया मारने हमें। अभी रिसेंटली मारे गए हमारे कुछ विकास बेकरी वाले मारे और ज्वेलर मारे गए हरी सिंह हाई स्ट्रीट पे। समथिंग इज देयर विच इज़ राइट नाउ गोइंग टू। लेकिन विकास जी, ये भी एक सच्चाई है कि आज की डेट में जो माहौल बना हुआ है बहुत ही खुशनुमा है। आप अगर कश्मीर जाते हैं, आप देखते हैं वहाँ पे जो लोग हैं वेलकम करते हैं आपको। हाँ, नो डाउट हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं, हर समाज में होते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर बदल चुका है। आप ज़रूर जाएँ एक बार, आप देखें आज की डेट में, क्योंकि आप लास्ट कब गए थे कश्मीर? आई डिडंट वेंट आफ्टर माइग्रेशन। आप माइग्रेशन के बाद कभी नहीं गए? नेवर। और मैं कभी भी ये बहुत बार मैं ट्राई करता हूँ, मैं जाऊँ, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता है। अगर मैं जाऊँगा क्या, मैं अपना कश्मीरी पंडित होके, कश्मीर का निवासी होके, कश्मीर मेरी मदरलैंड है और मैं वहाँ होटल या किसी के घर में रहूँगा, ये मेरा ज़मीर नहीं मानता। मैं जाऊँगा, अपने घर में जाऊँगा और ज़रूर जाऊँगा जब भी मौका मिले। एंड आई थिंक वन थिंग आई वुड लव टू शेयर इट, वन थिंग व्हाट यू हैव आस्क्ड मी रिगार्डिंग दिस टू गो टू वैली, कि वहाँ का यूथ बदल गया है या वहाँ का माहौल बदल गया है। देखिए, ये माहौल तो 7 एक्सोडस इकट्ठे नहीं हुए हैं, ये 10-10 साल में, 15-15 साल में होते गए हैं। ये हमेशा ये नहीं हुआ कि आपको 10 साल अच्छा मिलेगा, पीस मिलेगा। 10 साल बाद एक लहर आएगी, मारो इन काफिरों को। 10 साल के बाद और वहाबिज्म अटैक ओवर हो जाता है, सुपर ओवर हो जाता है सूफिज्म पे। सो देयर इज़ नो गारंटी इन कश्मीर कि कब माहौल ख़राब हो और कब माइनॉरिटी पे अटैक किया जाए। नो डाउट एक इंडिविजुअल मुस्लिम इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन ऑल्सो, बट उसको अपना डर है, वो उसको अपनी फैमिली सुरक्षित नहीं है, तो मेरी क्या सुरक्षा करेगा। जी, मैं बहुत अच्छी बात निकल के आई है सामने कि विज़िट करना चाहिए, क्योंकि जब तक आम कश्मीरी पंडित भी विज़िट नहीं करेगा, जैसा कि अजय जी 90s के बाद अभी तक गए नहीं है और इनके मन में वाकई में वो डर का माहौल अभी भी है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये भी बहुत जल्द एक बार विज़िट करेंगे और जो आजकल माहौल बदला हुआ है उसे देखेंगे। हमें अभी दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय माता दी।